एक एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम राहु देवता के ऊपर डिस्कस करेंगे कि राहु देवता कब खराब फल देता है उस कुंडली में या कब अच्छा फल देता है। ठीक है, एक असमंजस में हम लोग पड़ जाते हैं जब भी राहु का प्रेडिक्शन होता है। और कोई कोई एस्ट्रोलॉजर तो ऐसा है, कोई राहु ठीक हो, खराब हो, अच्छा हो, तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर देता है। तो किसी दिन हम स्टोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टोन धारण करने से कितना खराब रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो आज हम राहु देवता के ऊपर जानेंगे राहु शुभ है या अशुभ, कैसे हम ज्ञात करें। ठीक है, राहु ठीक है, राहु देवता शुभ और अशुभ। शुभ और अशुभ जो है वो कैसे हमें ज्ञात होगा कि राहु देवता कुंडली के लिए अच्छा है या खराब है। आइए कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे करने से आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए, हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए लगभग 20 ईयर्स जो है एक्सपांड किया। ठीक है, ये बहुत 20 ईयर्स बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप लोगों को 20 ईयर्स लगेगा नहीं, क्योंकि जो मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा देता हूँ। ठीक है, सपोज ये एक कुंडली है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, राहु खराब हो गया, राहु कुंडली के लिए अच्छा है या खराब हम कैसे जान सकते हैं। राहु का युति देखिए, राहु अगर शुभ ग्रह के साथ, हाँ, राहु अगर शुभ ग्रह के साथ युति में हो, कैसे, जैसे कि गुरु देवता, शुक्र देवता के साथ अगर एसोसिएट हो, ठीक है, तो राहु शुभ प्रभाव देगा। हालांकि यह है कि राहु गुरु और शुक्र को प्रभावी मेलिफिक कर देगा। ठीक है, राहु का प्रभाव गुरु और शुक्र पर रहेगा तो वो पापी बन जाएगा। ठीक है, वो जो राहु का प्रभाव गुरु और शुक्र पर रहने से क्या होता है कि वो उसका राहु का असर तो गुरु और शुक्र पर रहेगा, लेकिन राहु देवता जो है वो ठीक हो जाएगा, राहु का दशा अच्छा हो जाएगा, लेकिन गुरु शुक्र का खराब करेगा राहु देवता, क्योंकि राहु का दशा जब भी चलेगा वो अच्छा हो जाएगा। कहीं पर भी कुंडली में कहीं पर भी सपोज यहाँ पर राहु देवता हो, यहाँ पर राहु देवता हो, साथ में गुरु हो या शुक्र हो, तो यह राहु के लिए अच्छा हो जाएगा। राहु देवता का जब भी दशा अंतर दशा आएगा, राहु देवता शुभ रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु देवता जो है वो शुभ ग्रहों के साथ युति में है। हालांकि ये गुरु और शुक्र को पीड़ित कर देगा। गुरु और शुक्र का जब भी दशा अंतर दशा चलेगा उतना खास रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन राहु का दशा में ये अच्छा हो जाता है। और राहु अगर केंद्र में हो, 2 नंबर, राहु इन केंद्र में हो, ठीक है, राहु अगर केंद्र में हो तो वो शुभ फल देता है, कुंडली के लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर राहु सपोज यहाँ पर है, राहु है दशम भाव में, ठीक है, तो वो शुभ फल देगा। और राहु को अगर गुरु दृष्टि देता है, ठीक है, राहु को अगर गुरु दृष्टि देता है, ठीक है, गुरु अगर दृष्टि देता है तो राहु का दशा अच्छा जाएगा, राहु कुंडली के लिए शुभ हो जाएगा। हालांकि राहु का भी दृष्टि गुरु पर पड़ेगा
तो वो क्या होगा कि गुरु पीड़ित होगा, नहीं यहाँ पर राहु पीड़ित होगा। राहु शुभ हो गया लेकिन गुरु पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अगर कुंडली में देखिए कि राहु कहां पर है। ठीक है, राहु का साथ अगर कोई प्लेनेट नहीं है, सपोज राहु धन भाव में है, राहु है धन भाव में, राहु का साथ कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो यहाँ पर डिस्पोजिटर को हमें देखना है। राहु जिन राशि में बैठा है, सपोज ये मेष लग्न की है कुंडली, ठीक है, ये मेष लग्न की है, ये हुआ वृषभ लग्न की कुंडली, तो यहाँ पर हमें शुक्र देवता को देखना है। शुक्र देवता अगर कुंडली में कहीं अच्छी जगह प्लेस है, कुंडली के लिए कारक प्लेनेट है, तो राहु देवता यहाँ पर शुभ रिजल्ट देगा, नहीं खराब देगा। अगर राहु देवता अकेले हो तो उसकी जिन राशि में बैठा है उसके अधिपति को देखिए, अगर वो कुंडली के लिए अच्छा है तो वो राहु अच्छा रिजल्ट देगा अपने दशा में, अगर खराब है तो खराब रिजल्ट देगा। यहाँ पर क्या होगा, डिस्पोजिटर थ्योरी होगा, डिस्पोजिटर थ्योरी अप्लाई होगा। ठीक है, राहु जिस भाव में है उसका अधिपति कुंडली में देखिए कहां पर है, अगर वो शुभ भाव में है तो शुभ रिजल्ट लेगा, अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट लेगा। तो एक ही क्या है प्रश्न है कि कुंडली के लिए वो कारक प्लेनेट है या मारक प्लेनेट है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि राहु गुरु, राहु अगर शुभ ग्रह के साथ युति में हो तो राहु का दशा अच्छा जाता है, कुंडली के लिए अच्छा हो जाता है। हालांकि गुरु और शुक्र को, शुभ ग्रह को राहु पीड़ित कर देता है। राहु अगर केंद्र में हो तो राहु शुभ प्लेनेट, शुभ रिजल्ट देता है। राहु को अगर गुरु दृष्टि देता है, राहु कहीं पर भी हो, अगर गुरु से वो दृष्ट है तो राहु कुंडली के लिए अच्छा हो गया, हालांकि गुरु पीड़ित हो जाएगा। और अगर राहु अकेले हो तो उसको देखना है कि डिस्पोजिटर थ्योरी क्या है, कि राहु जिस राशि में है उसकी अधिपति कुंडली के लिए कारक है या मारक है। अगर कारक है, अगर कारक है तो अगर वो शुभ भाव में बैठा है, शुभ जगह में है, तो राहु उनकी दशा अंतर दशा में हमेशा शुभ प्रभाव देगा। और एक मीट हम जानते हैं कि, माफ कीजिएगा मेरा पेन थोड़ा खराब हो गया है। 5 नंबर क्या है, कोई ज्योतिष ये समझते हैं कि राहु जो है मिथुन में उच्च का है, किसी किसी के मत से वृषभ में उच्च का है, और धनु में नीच का है, किसी किसी के मत से वृश्चिक में नीच का है। ये सब में मत पढ़िए, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा ही नहीं है कि राहु कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ पर नीच का होता है। ये एक बनाया हुआ नियम है। ठीक है, क्योंकि राहु देवता एक जो है सॉलिड एक प्लेनेट नहीं है, ये एक छाया प्लेनेट है। जब भी सूर्य की ओर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, साथ ही साथ पृथ्वी का भी चंद्रदेवता परिक्रमा करता है। ये परिक्रमा करने से क्या होता है, जो भी काटमार्ग होता है, नॉर्थ की तरफ अगर काटमार्ग हुआ तो वो राहु होगा, और साउथ की तरफ हुआ तो केतु होगा, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए ये कहीं उच्च का भी नहीं होता है, कहीं नीच का भी नहीं होता है। इसका फॉर्मूला है कि राहु अगर गुरु शुक्र के साथ युति में हो तो राहु शुभ हो जाएगा, हालांकि गुरु और राहु पीड़ित हो जाएगा। राहु अगर केंद्र में हो तो शुभ प्रभाव होता है। राहु पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो राहु शुभ प्लेनेट हो जाएगा। और डिस्पोजिटर थ्योरी देखिए कि राहु जहां पर बैठा है उसका अधिपति कैसा है कुंडली के लिए, अगर अच्छा है और शुभ भाव में बैठा है तो राहु का दशा अंतर्दशा अच्छा रहेगा। और राहु यहाँ पर क्या होता है कि राहु उच्च नीच, राहु जो उच्च नीच है, इससे हमें राहु का उच्च नीच जो है ये किसी भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। तो हम ऋषियों का माने तो ये सब झंझट में ना पढ़ते हुए हमें देखना है कि राहु इनका साथ युति में है। अगर राहु को गुरु बृहस्पति दृष्टि देता है, राहु केंद्र में हो या डिस्पोजिटर थ्योरी में राहु अच्छा होता है,
तो राहु कुंडली के लिए ठीक प्लेनेट है, हालांकि वो दूसरों शुभ ग्रहों को पीड़ित कर देता है और राहु का उच्च नीच के मामले में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने जाना कि राहु कब शुभ होता है, कब अशुभ होता है। तो यही है फॉर्मूला, इसे आप अपनी कुंडली में लगाइए, देखिए कि क्या परिणाम आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है। तो आज ये वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।